वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज यूनिट सेकंड में हम नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है लिवरेज। यूनिट सेकंड में आपके दो टॉपिक हैं। यूनिट सेकंड में आपके कितने हैं? दो टॉपिक हैं और एक है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की लागत और दूसरा है आपका लिवरेज। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लिवरेज यानी उत्तोलक। उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला लिवरेज का मीनिंग क्या होता है। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी बिजनेस हो, सभी का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट गेन करना होता है। यानी कि अगर हम माने कि फिनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि अपनी जो भी वेल्थ होती है, जो भी संपदा होती है, उसको अधिकतम करना होता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप देखते हैं कि कितनी रिस्क बिजनेस में ली जाए वो मेन होती है। यानी कि सबसे पहला कोई भी बिजनेस स्टार्ट हम करते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि जोखिम कितनी है, जोखिम कितनी लेनी चाहिए बिजनेस में। क्लियर है? तो यानी कि जितना ज़्यादा अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमको क्या होता है, उतना ही ज़्यादा गेन होता है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होने की संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें कि किस टाइप की रिस्क होती है बिजनेस में, तो ध्यान रखिएगा, एक होती है बिजनेस रिस्क और एक होती है फिनेंशियल रिस्क। एक कौन सी होती है? व्यावसायिक जोखिम, बिजनेस रिस्क यानी कि व्यावसायिक जोखिम, और एक होती है आपकी वित्त से संबंधी यानी कि फिनेंशियल जोखिम। यानी कि फिनेंशियल जोखिम। अब ये दो इंपॉर्टेंट रिस्क होती हैं जो कि जोखिम में ली जाती हैं किसी भी व्यवसाय के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस रिस्क क्या होती है। देखिए, किसी भी बिजनेस में जो व्यावसायिक रिस्क होती है वो उसके बिजनेस ऑपरेशन या प्रोजेक्ट से जुड़ी होती हैं, जो आप कह सकते हैं ना व्यावसायिक रिस्क, व्यावसायिक जोखिम। ये आपके जो व्यावसायिक जोखिम होती हैं ये आपके बिजनेस प्रोजेक्ट से जुड़ी होगी, या हम कह सकते हैं जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं उससे जुड़ी होती हैं। जो परिचालन क्रियाएं होती है ना उनसे जुड़ी होती है, जिसके कारण आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग इनकम होता है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसमें इफेक्ट होता है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग इनकम जो इफेक्ट होगा या जो ऑपरेटिंग इनकम इसमें होगा वो होता है ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर है? यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो बिजनेस रिस्क होती हैं वो आपके बिजनेस ऑपरेशन या प्रोजेक्ट से जुड़ी होती हैं, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग इनकम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ईबीआईटी। ओके, ईबीआईटी भी बोल सकते हैं। इसमें जो प्रॉफिट होगा उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी परिचालन लाभ भी बोला जा सकता है। क्लियर है आपको? तो इस नाम से इसको बताया जाएगा। इसमें अनिश्चितता आ जाती है, यानी बिजनेस रिस्क के कारण ईबीआईटी या हमारे बिजनेस के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होती है उसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है। इसीलिए जो बिजनेस रिस्क होता है उसका मेन आप कह सकते हैं कैलकुलेशन करना बहुत आवश्यक होता है। क्लियर है? इसीलिए इसमें ऑपरेटिंग जो आपकी बिजनेस रिस्क है उसका पता लगाने के लिए जो हम काम में लेंगे उसी को ही कह सकते हैं आपके ऑपरेशनल जो लिवरेज होगा उसके बारे में। जो फिनेंशियल रिस्क होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि वित्तीय जोखिम से तात्पर्य क्या होता है कि जो व्यावसायिक उपक्रम के जो भी स्वामी होते हैं यानी कि जो कह सकते हैं समता अंशदारी है या कैपिटल स्ट्रक्चर में जो लॉन्ग टर्म लोन है, उसके परिणाम स्वरूप जो एक्स्ट्रा जोखिम हमारे सामने आ जाती है और उस जोखिम की वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाती है कि हमने कितना अपना अरेंजमेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर में वो डेब्ट से किया है या कितना इक्विटी से किया है, और उसके कारण हमारे बिजनेस में जो रिस्क खड़ी हो जाती है, ठीक है, इक्विटी से या जो कैपिटल स्ट्रक्चर के में जो हम फंड का अरेंजमेंट करते हैं उसके कारण जो रिस्क होती है वो क्या कहलाएगी? वित्तीय जोखिम कहलाएगी। और ये जो फिनेंशियल रिस्क होता है इसका कनेक्शन होता है फिनेंशियल लिवरेज से।
ठीक है। ये आपको क्यों जोखिम बताई गई है। बिजनेस रिस्क जो होती है वो ऑपरेटिंग लिवरेज से कनेक्टेड होती हैं, जबकि फिनेंशियल रिस्क किससे होगी, वो आपके फिनेंशियल लिवरेज से कनेक्टेड होगी। तो फिनेंशियल रिस्क का मतलब हो गया कि वित्तीय जोखिम का मतलब हो गया कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना आप इक्विटी से ले रहे हैं, कितना डेब्ट से ले रहे हैं, उसके कारण, ठीक है। और लिवरेज कब होगा, जब अधिकतर आप क्या करेंगे, फिक्स्ड, जो आप कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट को अगर आप कंपनी बंद करेगी या उसका बर्डन लेगी, उसी को ही हम कहते हैं लिवरेज। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होगी किसी में भी तो आप कहेंगे कि इसमें लिवरेज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की दो जोखिम बताई गई हैं। अगर मैं इसे सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो इसका मतलब होता है, एक आप कह सकते हैं ये एक यांत्रिक शब्द है लिवरेज, जिसका मतलब होता है लोअर एफर्ट या लोअर आप कह सकते हैं एफर्ट लगाता है, और लोअर एफर्ट से जो हायर आउटपुट होता है, यानी कि लोअर एफर्ट से जो क्या कह सकते हैं हायर आउटपुट, यानी कि हम कम एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन गेन ज्यादा कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है क्या कह सकते हैं लिवरेज। मीनिंग क्या कह सकते हैं, लिवरेज कह सकते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए तो देखिए लिवरेज का मीनिंग क्या हो गया कि हम अपना जो एफर्ट है वो तो कम लगा रहे हैं लेकिन इसे हम हायर गेन कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन सी फर्म क्या कह सकती है, वो कहलाएगी लिवरेज वाली। तो ध्यान रखिएगा, इफ एनी फर्म इज यूजिंग some part of fixed cost, अगर कोई भी फर्म जो है वो स्थिर लागत का यूज करती है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल, then the firm has leverage। अगर जो फर्म फिक्स कॉस्ट कैपिटल का यूज करेगी वो फर्म क्या कहलाएगी, उत्तोलक फर्म कहलाएगी। क्लियर है। और विच कैन बी, ये क्यों उसका यूज करती हैं, विच कैन बी यूज्ड फॉर, किस लिए करती हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कह सकते हैं हम, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एंड फिनेंशियल स्ट्रेंथ, किस लिए करती है कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी यानी लाभदायिकता को बढ़ा पाए और अपनी जो वित्तीय स्ट्रेंथ होती है उसको बढ़ा पाए, स्ट्रेंथ जो फर्म की। तो ध्यान रखिएगा, मेन क्वेश्चन तो यही आ गया है। आंसर आपका क्या है कि कौन सी फर्म उत्तोलक होगी, जो फिक्स कॉस्ट कैपिटल का यूज करेगी अपने फर्म में, वही क्या कहलाएगी, एक उत्तोलक फर्म कहलाएगी। ऐसा कंपनी इसलिए करती है कि वो अपनी लाभदायिकता को बढ़ा पाए और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाए कंपनी में या अपनी फर्म में, इस वो उत्तोलक कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है फिक्स कॉस्ट कैपिटल। फिक्स कॉस्ट कैपिटल का मीनिंग क्या होता है आप सभी को पता है। फिक्स कॉस्ट का मतलब है जिसे हमें फिक्स देना होता है, चाहे हमारी कंपनी में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि डिबेंचर जो होते हैं, डिबेंचर पे हमें फिक्स क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट, तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट कैपिटल कहलाएगी। उसी तरह से आप देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उस प्रेफरेंस शेयर पे हमें फिक्स क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है, लाभांश देना पड़ता है, तो ये भी क्या कहलाएगी, फिक्स कॉस्ट कैपिटल, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट कैपिटल का अगर जो फर्म यूज करती है अपने क्या कह सकते हैं फर्म में, तो वो क्या कहलाएगी, उत्तोलक या लिवरेज फर्म कहलाएगी। ऐसा फर्म इसलिए करती है कि ताकि लाभदायिकता को बढ़ा पाए और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मजबूत कर पाए। तो ये होता है कि उत्तोलक, आपको मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी फर्म में फिक्स कॉस्ट नहीं होगी तो आपको क्लियर पता चल जाएगी कि वो उत्तोलक नहीं वाली फर्म है, ठीक है। देखिए जब आपका इसमें थ्योरी का क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिवरेज, 2 मार्क्स का क्वेश्चन,
तो आप ये बता सकते हैं कि मेन चीज क्या होनी चाहिए। साथ ही हम एक डेफिनेशन लेते हैं, ठीक है, आपकी डेफिनेशन लेते हैं। प्रोफेसर आप चाहे सलोमन इजरा की डेफिनेशन ले सकते हैं अपनी बुक से, या आप कुंजल की डेफिनेशन ले सकते हैं। दोनों ही डेफिनेशन बहुत इजी हैं। तो हम सबसे पहले कुंजन की डेफिनेशन देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, कि डेफिनेशन से आपका थ्योरी का क्वेश्चन है वो स्टार्ट होना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहला उनकी डेफिनेशन क्या थी। उन्होंने कहा लिवरेज में भी defined as meeting a fixed cost or paying a fixed return for employee resources और फंड। ध्यान रखिएगा कि ये जो डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन आपको इजी याद होनी जरूरी है आपके थ्योरी के क्वेश्चन के लिए। देखिए डेफिनेशन में क्या कह दिया है कि जो उत्तोलक है उसका मीनिंग क्या बताया है कि वित्त प्रबंध में या तो आप स्थायी लागत करने यानी फिक्स कॉस्ट करने, या फिर आप फिक्स कॉस्ट पेइंग करने, यानी कि या तो आप स्थायी लागत का क्या कर रहे हैं उसका आप यूज कर रहे हो, स्थायी लागत करने यानी यूज कर रहे हो उसका, या स्थायी प्रत्यय का भुगतान करने से है, यानी फिक्स कॉस्ट का आप क्या कर रहे हो, पेइंग कर रहे हो, ठीक है, अपने कोर्स में से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेन क्या वर्ड आया है, फिक्स कॉस्ट। तो उन्होंने भी अपनी डेफिनेशन में कह दिया कि उत्तोलक का अभिप्राय वित्त प्रबंध में स्थायी लागत करने या स्थायी प्रत्यय का भुगतान करने से है। तो यहाँ पे भी आपने देखा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ रहा है, फिक्स कॉस्ट, या आप कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट रिटर्न। तो ये एक आपको मेन मीनिंग याद होनी जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो कोर्स में है वो है ऑपरेटिंग लिवरेज और फिनेंशियल लिवरेज। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट बना के बताती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग लिवरेज कहाँ से स्टार्ट होगा और आपका फिनेंशियल लिवरेज कहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्स की, ठीक है, सेल्स में से जैसे ही हम लोग सबसे पहले क्या लेस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, क्या करेंगे, परिवर्तनशील लागत, क्लियर। और परिवर्तनशील लागत के लेस करने के बाद जो हमारे पास आता है वो आता है कंट्रीब्यूशन, अंशदान, ठीक है। और इसमें से हम लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, स्थायी लागत, क्लियर। और इसके बाद में फिक्स कॉस्ट के बाद में जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है इसको लेस करने के बाद जो हमारे पास आता है ये कहलाता है EBIT, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। इसमें से हम सबसे पहला क्या लेस करेंगे, सबसे पहला करते हैं डिबेंचर पे जो दिया जाता है, क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट, ब्याज को लेस करेंगे। और ब्याज को लेस करने के बाद हमारे पास में आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो आएगा ना ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर हम इसमें से लेस कर देते हैं अपना टैक्स। और इसके बाद जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसमें से हम लेस कर देंगे अपना जो प्रेफरेंस शेयर का रहता है डिविडेंड, लेस जो डिविडेंड रहता है वो भी कौन सा, प्रेफरेंस शेयर का, ये प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। और इसके बाद जो आएगा वो कहलाता है हमारा प्रॉफिट जो होता है वो किसके लिए अवेलेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो ये जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट फॉर किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे जो बात है इंपॉर्टेंट वो ये है कि सेल से लेकर आप जो EBIT तक कैलकुलेट करोगे, ठीक है, EBIT तक जो होगा
वो तो कहलाता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। और EBIT से लेकर जो आपका यहां से लेकर आपका जो यहां तक कहलाता है, ये कहलाता है फिनेंशियल लिवरेज। फिनेंशियल लिवरेज, क्लियर है आपको? तो ये कहलाएगा फिनेंशियल लिवरेज और ऊपर वाला आपका क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग लिवरेज। क्लियर है आपको? और जब हम इन दोनों को जोड़ दें, जब हम इन दोनों की बात करें तो इसे कहते हैं कंबाइंड या कंपोजिट लिवरेज। क्या कहेंगे? जब दोनों की बात की जाएगी तो इसे क्या कहा जाएगा? कंबाइंड। कंबाइंड लिवरेज यानी कि संयुक्त उत्तोलक। ये कहलाएगा परिचालन उत्तोलक। परिचालन उत्तोलक जो कि कहां से स्टार्ट हो रहा है? सेल से स्टार्ट हो रहा है और EBIT तक काम कर रहा है। क्लियर है? ये इसके रिलेशन को बताएगा। और जो EBIT से स्टार्ट हो रहा है और आपका EPS तक चलेगा, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तक चलेगा, वो कहलाता है फिनेंशियल लिवरेज यानी कि वित्तीय उत्तोलक। क्लियर है? ये चीज आपको आपके कोर्स में 3 तरह के उत्तोलक है, परिचालन उत्तोलक, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज यानी वित्तीय उत्तोलक, और एक है आपका संयुक्त उत्तोलक। ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेल से लेकर EBIT तक जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा? आपका सेल से लेकर EBIT तक वो कहलाएगा ऑपरेटिंग लिवरेज, और EBIT से चालू होकर जो आगे तक चलेगा वो कहलाएगा फाइनेंशियल लिवरेज। क्लियर है? तो ये दोनों ही, और इन दोनों की जब हम कंबाइंड बात करेंगे वो क्या कहलाएगा? कंबाइंड लिवरेज। क्लियर है आपको? ये चार्ट, फ्लो चार्ट, जिसे आपको पता चल जाए कि लिवरेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, सबसे मेन होता है कि फिनेंशियल लिवरेज क्या होता है। लिवरेज का मतलब हो गया कि आप लोग कम एफर्ट लगाकर क्या कर रहे हो? हायर आउटपुट गेन करना चाहते हो बिजनेस में। ठीक है? कम बल लगाओगे और ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग करोगे, वो उत्तोलक होगा। उत्तोलक कब होगा बिजनेस की? कौन सी फर्म उत्तोलक कहलाएगी? जब उसके अंदर फिक्स कॉस्ट होगी। ठीक है? फिर आता है कि टाइप्स ऑफ लिवरेज। तो टाइप्स ऑफ लिवरेज तो उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज, और जब ऑपरेटिंग लिवरेज और फिनेंशियल लिवरेज की दोनों की एक साथ बात की जाएगी तो वो कहलाएगा कंबाइंड लिवरेज। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लिवरेज कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है? और डेफिनेशन में भी हमने देखा था कि इस डेफिनेशन में भी इंपॉर्टेंट क्या था कि फिक्स कॉस्ट का, या फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए, या फिर आप पेइंग क्या कर रहे हो? फिक्स जो प्रत्याय है उसका आप कर रहे हो फॉर एम्प्लॉइज, रिसोर्सेज और फंड्स के रूप में, तो वो भी क्या कहलाएगी? उत्तोलक कहलाएगा। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो वो उत्तोलक वाली कंडीशन नहीं होगी। क्लियर है आपको? यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिक भार को कम शक्ति के प्रयोग से करना, यानी कि कभी कभी हम लोग कम एफर्ट लगाते हैं, कम अपना क्या कह सकते हैं करते हैं काम, लेकिन बहुत ज्यादा हायर आउटपुट करते हैं, तो वो कहलाता है उत्तोलक। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, ये तो थी एक इंट्रोडक्शन। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक होता है फेवरेबल लिवरेज और एक होता है अनफेवरेबल लिवरेज। क्लियर है? अगर हम बात करें फेवरेबल लिवरेज की और अनफेवरेबल लिवरेज की, कि फेवरेबल कब होगा और अनफेवरेबल, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है ना आपको 2 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेवरेबल लिवरेज क्या होता है। तो देखिए, फेवरेबल लिवरेज का मतलब आ गया आपके, जब कंपनी में, जब संस्था में आपका जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका ज्यादा है किससे? फिक्स कॉस्ट से या फिक्स कॉस्ट रिटर्न से, तो फेवरेबल लिवरेज होगा। यानी कि आपका जो संस्था है उसका अर्जित ब्याज व कर घटाने से पूर्व का लाभ, यानी कि जो EBIT है वो आपका ज्यादा है। किससे ज्यादा है? आपके कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट, कह सकते हैं इसको हम स्थायी लागत, या फिर फिक्स कॉस्ट या स्थायी प्रत्याय। ठीक है? फिक्स्ड
रिटर्न से ज़्यादा है तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी फेवरेबल लीवरेज, यानी कि अनुकूल उत्तोलक। अनुकूल उत्तोलक, क्लियर है। अब सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल में क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल में हो जाएगा आपका कि जब आपका EBIT है वो फिक्स कॉस्ट से कम होगा। इसका ऑपोजिट कंडीशन हो जाएगी, EBIT है आपका जो प्रॉफिट है वो आपके किससे? फिक्स कॉस्ट से कम है, तो ये क्या कहलाएगी? अनफेवरेबल कहलाएगी। क्लियर है? तो ये आपको पता चाहिए फेवरेबल लीवरेज क्या होता है, अनफेवरेबल क्या होता है। EBIT मैंने अभी आपको निकाल के बताया था, EBIT कैसे निकलता है। मैंने आपको बताया था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिर उसमें से हम फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो ये आ जाता है EBIT। क्लियर है? तो ये EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अगर आपका ज़्यादा है फिक्स कॉस्ट से तो ये फेवरेबल होगा, अगर EBIT आपका कम है फिक्स कॉस्ट से तो ये अनफेवरेबल होगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में। ये था एक इंट्रोडक्शन। अब हम जो मेन है